Dear students, today we study the chapter 5th of science of class 7th, and the name of the chapter is acids, bases and salts. देखिएगा इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है. वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टर्मरिक, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर. हम अपनी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, टर्मरिक, कॉमन साल्ट, शुगर और विनेगर. ठीक है, ये सब हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का सेम टेस्ट होता है? लेमन और शुगर का क्या सेम टेस्ट होता है? नहीं होता. तो लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन 5.1 टेबल. जो 5.1 टेबल है इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं. लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर का. हमें इनका टेस्ट बताना है. और टेस्ट में कैसा टेस्ट होना चाहिए? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा टेस्ट है? आपको वो सारे टेस्ट इसके बारे में लिखने कि भाई लेमन का ऐसा टेस्ट है. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1. कह रहा है कि हमें कोई भी चीज़ जब तक आपको बोली ना जाए तो उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए. डू नॉट, क्वेश्चन में लिखा गया है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जब तक आपसे कुछ कराया ना जाए टेस्ट तब तक आपको नहीं करना चाहिए. डोंट टच, और ना ही उसको टच करना चाहिए. अब ये जो इस टेबल 5.1 है ये आप फिल भी कर सकते हो आसानी से. लेकिन लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, खट्टा होता है. ऑरेंज भी खट्टा होता है, विनेगर भी, कर्ड, टर्मरिक क्या होती है? इमली होती है एक तरह से. शुगर का कैसा होता है? स्वीट होता है. कॉमन साल्ट कैसा होता है? आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर. इन सब का टेस्ट लिखना है. कुकुम्बर का हल्का मीठा होता है. ओके, क्लियर ये सब. यू फाइंड सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होता है, कुछ का कड़वा टेस्ट होता है. बीटर का मतलब है कड़वा. कुछ का टेस्ट स्वीट होता है एंड सम टेस्ट सॉल्टी. और कुछ का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है. अब जैसे लिखा गया है एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर. जो कर्ड है, लेमन जूस है, जो इस टेबल के अंदर लिखे गए थे, इन सब का टेस्ट कैसा है? श्योर है, मतलब खट्टा है. These substances taste sure because they contain acid. इन substances का टेस्ट श्योर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड. तो ये एसिड का एक फीचर है कि एसिड वो होंगे जिनका टेस्ट कैसा होगा? श्योर होगा. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक. जो केमिकल नेचर होगा इन सब्सटेंसेज का कैसा होगा? एसिडिक होगा. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्रे. एक्रिक वर्ड से आया हुआ है. एक्रिक लैटिन वर्ड होता है विच मीन्स श्योर, और जिसका मतलब क्या है? श्योर होता है. द एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. जो एसिड इन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है वो सब कैसा होता है? नेचुरल एसिड होता है. क्लियर है सबको? एसिड क्या होता है? एसिड क्या जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है. और जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया गया है एक्रे, और जिसका मीनिंग होता है श्योर. और जो ये सारी एसिड लिखी गई हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब क्या है? नेचुरल एसिड्स होती हैं, हमें नेचर से प्राप्त होती हैं. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहोगे? डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर? क्या इसका टेस्ट श्योर होता है? खट्टा होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं होता तो व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? तो इसका टेस्ट कैसा होगा? सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स इट हैज़ नो एसिड इन इट. जो बेकिंग सोडा होता है वो खट्टा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है. उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है. इट इज़ बीटर इन टेस्ट. इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन द फिंगर्स. अगर आप उसके सॉल्यूशन को रब करोगे फिंगर की मदद से, यहाँ पर लिखा भी गया है कि आप उसके सॉल्यूशन को फिंगर की मदद से तब रब करोगे तो इट फील्स शोपी. शोपी का मतलब है जैसे साबुन को जब आप अपने हाथों पे रब करते हो तो कैसा फील होता है, वही फीलिंग आपको बेकिंग सोडा को तब अपने फिंगर से रब करोगे तब वही फीलिंग आएगी, सोपी टच वाली. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. तो क्लियर हुआ कि बेसिस क्या हुए? बेसिस का जो टेस्ट है वो बीटर होगा और जो टच है वो कैसा होगा? सोपी टच होगा. उन्हें हम बेसिस बोलते हैं. लेकिन जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? श्योर टेस्ट होता है. क्लियर है सबको ये? अब आगे हम देखते हैं. इफ़ वी
कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सभी सब्सटेंसेस को नहीं देख सकते तो सभी सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, तो हम किस प्रकार से उसका नेचर समझ पाएंगे कि भाई कैसा है, वो एसिड है या बेस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम किसकी मदद से चेक करेंगे, उनको हम एक इंडिकेटर्स की मदद से इंडिकेटर की हेल्प लेंगे और वो इंडिकेटर्स पता लगाएंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो यहाँ से आपको क्लियर भी होना चाहिए कि इंडिकेटर होते क्या हैं। इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि जो कोई भी सब्सटेंस है हमें पता लगाना है कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है। हम उसको टेस्ट बगैर टेस्ट किए हमें पता लगाना है कि एसिड है या बेस है, तो उसके लिए जो सब्सटेंस का हम यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। जो इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर होगा, वो क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो। हमें पता लगाना है, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन ले रखा, हमें ये पता लगाना है ये एसिडिक है या बेसिक। हमने जैसे ही उसके अंदर इंडिकेटर डाला, वो इंडिकेटर अगर कलर चेंज कर लेता है तो वो कलर चेंज के कारण हमें पता चल जाएगा कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है। अब देखो एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है, टर्मरिक हल्दी होती है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी मदद से हम क्या पहचान करते हैं, एसिड है या बेस है। क्लियर हो गया। ये नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ लिखा गया है डू यू नो, और जो ये लिखी गई है पूरी टेबल, ये आपको याद भी होनी चाहिए कि नेम ऑफ एसिड क्या होगा, वह फाउंड इन, और ये कहाँ पाई जाती है। जो विनेगर है, विनेगर में कौन सी एसिड है, एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाई जाती है, आंट स्टिंग। जो चीटी होती है, चीटी में पाई जाती है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, कर्ड, दही में पाई जाती है। ऑक्सैलिक एसिड, स्पेनिक, जो पालक होती है उसके अंदर पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा जो नाम है वो होता है विटामिन सी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड, टमरेनाइड, टमरेंड्राइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एट्सेट्रा। जो इमली होती है, ग्रेप्स होते हैं, अनराइप जो मैंगो होते हैं, जो कच्चे मैंगो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव ऑकर इन द नेचर। जो ये सारी एसिड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ जो एसिड्स होते हैं, ये सातों एसिड्स हमारे नेचर में पाई जाती है। ये सभी एसिड्स हैं। अब जो नीचे लिखा गया है, कुछ बेसिस के भी नाम बताए गए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम वाटर में पाया जाता है, जो चूने का पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, जो विंडो को साफ़ करने के लिए जो क्लीनर का यूज़ किया जाता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो शॉप होती है, शॉप के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनके अंदर लिखा भी मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होते हैं। अब जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्लियर है, ये आपको लर्न करने हैं ज़रूर। अब देखो ये जो एक हमारे पास ये एक लड़की बनी हुई है, देखो ये क्या कह रही है हमारे को, यहाँ पे देखिएगा ऊपर ये बोल रहा है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट फाइंड करने के लिए हम उनको टेस्ट ही कर सकते हैं। तो पहले कहते हैं नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या आपने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दे रखे थे क्या आपने वो नहीं देखी। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, हम इसके बारे में हमें नहीं पता तो हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। दे कुड हार्म अस, वो हमें क्या पहुंचाएंगे, हार्मफुल होंगे वो हमारे लिए। तो समझ आ गया कि ये रीज़न क्या बताया। इसने कहा कि भाई हम कोई भी सब्सटेंस हो, हम उसका टेस्ट पता करने के लिए हम उसको टेस्ट ही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पहली बोल रही है। तो क्लियर हो गया ये सब। अब देखो नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनका पता लगाते हैं। देखिएगा लिटमस अ नेचुरल डाई, जो लिटमस होता है एक नेचुरल डाई होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, जो लिटमस होता है वो मोस्ट कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकेंस, ये लिकेंस से एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे फिगर दिखाया गया है,
ये पेड होता है एक, उससे हमें ये ऑब्टेन होता है। इट हैज़ अ अमाउंट, जिसका कलर कैसा बताया गया है, पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो क्लियर हुआ एसिड और बेस का हमें कैसे पता चलेगा। कह रहा है कि जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, व्हेन एडिड, लेकिन हमने ये लिटमस हमने कोई एक ऐसे इंडिकेटर है, जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक रेड कलर होगा, रेड कलर में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही हम उसको बेसिक, अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बेस में कन्वर्ट होगा। तो क्लियर है, ये ब्लू कलर और यहाँ पे कैसा कलर होगा, रेड कलर। तो 2 कलर बता दिए हैं, तो एसिड और बेस का पता चल जाएगा। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर हम लिटमस डालते हैं, अगर वो लिटमस का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो बेसिक है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की भी फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, और इन द फॉर्म में स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जो हमारी लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी के अंदर ये लिटमस पेपर की फॉर्म में भी मिलता है और सॉल्यूशन की भी फॉर्म में मिलता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ये दिखा रखा है बी पार्ट में, रेड एंड ब्लू। क्लियर है सबको। अब आगे देखिएगा, एक एक्टिविटी बता रखी है 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। हम कुछ वाटर मिक्स करेंगे लेमन जूस के साथ इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब, किसी में भी डाल सकते, किसी बर्तन में। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबोव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब ये कहा ना कि लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, रेड भी होती है और ब्लू भी होती है। जैसे ही हमने रेड लिटमस की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर लेमन जूस को जो मिक्सचर बनाया वाटर के साथ, उसकी एक ड्रॉप डाली लिटमस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, क्या उसके अंदर चेंज आएगा कलर में। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और उसी एक्सरसाइज को हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर करेंगे। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास लेमन जूस है, लेमन जूस क्या एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है सबको। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, हमें वहाँ पर नोट करना है कि क्या कलर में चेंज आ रहा है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आप इसी एक्टिविटी को बहुत इन सब्सटेंसेस के साथ भी कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि जो ये लिटमस पेपर है ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। जैसे टैप वाटर लिया, टैप वाटर की एक ड्रॉप डाल दी उस लिटमस पेपर के ऊपर, रेड पर भी और ब्लू के ऊपर भी। जैसे ही कलर का आपको बता दिया है, अगर भाई हमारे पास एसिडिक है, रेड होगा, तो रेड में कौन सा एसिड होता है, बेस होता है, एसिडिक होगा। और ब्लू है, ब्लू में तो कौन सा होगा, बेसिक होगा। सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ये सभी चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल होती हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ये बताया भी गया है कि हम इसका ये टेबल 5.2 भी फिल कर सकते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया, जैसे हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया, शैम्पू ले लिया, और कुछ भी डाल देंगे हम यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, और इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर कि रेड लिटमस पेपर के कैसा कलर होगा और ब्लू का कैसा कलर होगा। इन्फ्लुएंस बताएंगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है, क्या हो। क्लियर है सबको। In your table are there any substances on which litmus had no effect? हम अपनी टेबल के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस भी डाल सकते हैं जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेम 2 सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस का भी नाम लिख सकते हैं। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस। जैसे ही हम जो रेड लिटमस की जो पेपर होता है और ब्लू का पेपर होता है, जब उसके ऊपर सोल्यूशन डालेंगे उनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, वो सोल्यूशन कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो टू प्रिपेयर द लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड एड सम लाइम into it, stir the solution and keep it for some time, pour a little from the top, दिस इज़ अ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगी कि हाउ वी प्रिपेयर द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के लिए क्या करेंगे, हम एक बीकर के अंदर एक टम्बलर ले लेंगे, उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ वाटर लिया है, और उसके अंदर थोड़ी ही क्वांटिटी के अंदर हमने, लाइम होता है चूना, जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछना कि चूना क्या होता है, ठीक है। जो पहले के टाइम पर चूने से ही घर बनाए जाते हैं, चूने की मदद से। और जो सफ़ेदी होती है, जो पेंट किया जाता है, उसमें भी चूने का यूज़ किया जाता है। और फिर उस सॉल्यूशन को हम स्टायर करते, हिलाते हैं, एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए रखेंगे। प्योर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप,
और फिर उसको हम दूसरे उसके अंदर बर्तन में डाल देंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइम वाटर होगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे और जो ऊपर जो वाटर होगा वो लाइम वाटर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, जैसे देखो ये बच्चे लिटमस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ये स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉपर की मदद से ड्रॉपर का यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये बड़े करके भी दिखा रखा है आपको। ये ड्रॉपर की मदद से उसने देखो ये ड्रॉप डाली है और इसका कलर देखो डालते ही साथ वो क्या होगा, ब्लू के ऊपर डाला और वो रेड हो गया है। क्लियर है सबको। अब देखो आगे, एक्टिविटी 5.2 है, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो हल्दी है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो, कपड़ों के ऊपर हल्दी लग जाती है गलती से, ठीक है, जैसे सब्जी गिर जाती है तो हल्दी का कलर आ जाता है, और जैसे ही हम उसको वॉश करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड कलर में। तो इसका मतलब क्या है, टर्मरिक क्या है हमारे पास, ये भी एक इंडिकेटर का काम करती है। टेक ए टेबल स्पून ऑफ अ टर्मरिक पाउडर एंड एड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। हमने पेस्ट बना लिया है टर्मरिक का विद द हेल्प ऑफ ए वाटर। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्ट पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर obtained, put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper। जो ये कह रहा है कि जो टर्मरिक पेपर होता है, जो हल्दी का जो पेपर होता है, उसको हमने जैसे फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के ऊपर वो पेस्ट लगा दिया है और वो वहाँ से हमारे पास टर्मरिक पेपर रेडी हो जाएगा। वो स्ट्रिप्स कट जाएंगे, वो येलो पेपर के स्ट्रिप हो जाएंगे। और जैसे ही पुट ए ड्रॉप ऑफ ए सोप सॉल्यूशन, और जैसे ही हमने एक ड्रॉप ली है सोप की और उस टर्मरिक पेपर के ऊपर डाला है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या पाएंगे हम। जैसे देखो यहाँ दिखाया गया है, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो अपनी मदर के बर्थडे पर। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर। एक वाइट शीट ली है, उसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट लगा दिया है एंड ड्राई इट, और फिर इसको सुखा दिया है। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन। आपने जैसे सोप का सॉल्यूशन ले लिया है, जैसे ये वाइट बाउल है, वाइट बाउल के अंदर सोप का सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने जो ईयरबड्स होते हैं उसकी मदद से क्या कर रही है, ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर बना रही है, कॉटन बड है उससे। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, और इससे आप क्या पाएंगे, ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड पाएंगे। तो ये जो टर्मरिक है ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट है चाइना रोज़। चाइना रोज़ भी हमारे पास एक इंडिकेटर होता है नेचुरल ही। चाइना रोज़ जैसे इसको हिंदी में गुड़हल भी बोलते हैं, ये हम अपने घरों में देखते भी हैं, मिल भी जाता है ये पौधा। टेस्ट सॉल्यूशन लेमन जूस है। इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, जो टर्मरिक सॉल्यूशन डालें तब हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा और उसका रिमार्क्स लिखना है। यहाँ देखिएगा, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश द सोप बिकॉज इट इज़ द सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक। क्योंकि जैसे ही हल्दी के ऊपर तब हम सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेड में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है हमारे पास, सोप सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। क्लियर है सबको। अब चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ का क्या किया गया है हमारे पास, इंडिकेटर है। एसिड में डालेंगे तो ये इसका कलर बता रखा है और बेस में डालेंगे तो भी इसका कलर बता रखा है। ये टेबल 5 हमारे पास 3 और 5.4 हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर हम हर एक सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में क्या डालते जाएंगे, कलर डालते जाएंगे और पता चलता जाएगा हमें। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में करेगा एंड बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्रीन के अंदर। देखो यहाँ दिखा रखा है फिगर में, चाइना रोज है, एसिडिक जो सॉल्यूशन होगा उसको डार्क पिंक में और जो बेसिक होगा उसमें को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्रीन के अंदर। क्लियर है सबको ये। अब आगे पूछा गया है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर। मैंने तब बेकिंग सोडा और जब ड्राई लिटमस पेपर का यूज़ किया तो मैंने सेम रिजल्ट नहीं पाया। क्यों भाई, पहली कह रही मेक ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आप पहले सोल्यूशन बनाओ बेकिंग सोडा का और फिर ट्राई करो। क्लियर है ना, वो सॉलिड बेकिंग सोडा है और फिर बाद में ट्राई करो। आप सॉल्यूशन बनाओ और फिर ट्राई करो।
अब जो ये एक्टिविटी दे रखी है 5.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम हर नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये हमारे पास एसिड दे रखे हैं, इनका हमें पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा।